हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10 का मैथ, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और इस टू वेरिएबल्स में हम लोग यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसमें आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड्स। इससे पहले भी हमने देख लिया था एलिमिनेशन मेथड क्या है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है उस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और एलिमिनेट करके एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे किसी वेरिएबल क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्योंकि टू वेरिएबल्स है तो इसमें क्या टू वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा y है, ठीक है। इसे ये समझना है पहले। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें देखें तो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन देखा था और इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस टाइप से हमारे पास था, जैसे कि मान लो 3x + 2y हो गया बराबर 3 हो गया, ठीक है। और ये 5x हो गया, ये 6x हो गया और ये 4 हो गया। इस तरह से इसमें भी हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन टू वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखो तो अंश और हर में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। कैसे, तो जैसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया किया जो हमारा x का कोएफिशिएंट है इससे, तो ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसको किससे कर लेते हैं, 3 से। पहला तो तरीका ये है। दूसरा का तरीका क्या है, मान लेते हैं हम लोग x को एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा y होगा, ठीक है, y को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका से कोई भी तरीका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा, क्योंकि x को एलिमिनेट कर रहे हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा और प्लस 5 2 जा 10y हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 6 3 जा 18y हो जाएगा और 4 3 जा 12। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या होते हैं, सेम अगर हमारे पास वैल्यू होते हैं, मतलब कि सेम हमारे पास साइन होते हैं, तो सेम साइन क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा। और ये क्या है, ये भी तो क्या है, सेम है ना, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या हो जाता था, निकल जाता था, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल -3/, -3 कितना हो जाएगा 8 हो जाता। इस तरह से हम लोग y का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते थे, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से निकल जाता था बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखें, इसमें तो हमारा क्या है, जो हमारा x वेरिएबल और y वेरिएबल है वो सिंपल सा है, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इस तरह से दे आपको, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, 4/x को हम लोग मान करके बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि हमने देखा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं इसको हम लोग, इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हमने इतना लिख लिया और प्लस इसको हमने कितना लिख लिया, 3y इक्वल कितना हो गया, ये 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहे तो 3 × 1/x माइनस कितना लिख सकते हैं, 4y। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना बेसिक से कोई बताता नहीं है आसानी से, ठीक है। दूसरा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग देखें तो 1/x, अगर यहाँ लेट कर लें कि लेट 1/x इक्वल कितना हम लोग u मान लें, इतना हम लोग मान लें, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x को हम लोग कितना कर लें, u कर लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3y इक्वल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3u + 4y इक्वल कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है आगे, इसको हमने इक्वेशन थर्ड कर लिया, इसको इक्वेशन फोर्थ कर लिया, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसी एक को, या तो y को एलिमिनेट करें यहाँ से, विलुप्तीकरण कर दें, या तो u का एलिमिनेशन कर दें, ठीक है। दोनों में से किसी एक का एलिमिनेशन करना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग इसको u को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो u का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, हम लोग को 1 जो इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड को कर देंगे 3 से, इक्वेशन 4 को कर देंगे 4 से, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ दूसरा भी कुछ वैल्यू रहता है तो दूसरा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं मत समझिए इक्वेशन 4 है तो 4 से कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा ये सब वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 4 जा कितना होता है 12u हो जाएगा, अब प्लस 3 3 जा 9y हो जाएगा, और 14 3 जा कितना हो जाएगा 42। इसको करेंगे तो 4 3 जा 12u अब प्लस 4, ये माइनस है क्या, यहाँ माइनस है, 4 4 जा 16y माइनस का 16y बराबर कितना हो जाएगा 23, 4 जा 92 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा चूंकि हमने u का कोफिशिएंट लिया था तो u एलिमिनेट होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेट करेंगे तो ये u एलिमिनेट हो गया। और ये मैंने बताया था, एक चीज़ आपको ध्यान रखेंगे जब इसको बनाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, ध्यान रखेंगे ये क्या रहेगा, अगर अलग अलग साइन रहेगा, ठीक है, तो प्लस होगा, अगर अलग अलग साइन रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, और सेम साइन होगा तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। ये इतना बात ध्यान रखना, ठीक है, मैट्रिक्स का रूल है वो। तो क्या करना है हमको, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइन है, प्लस है माइनस है, ये क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा, 25y इक्वल, तो ये दोनों क्या है सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 0 50 हो जाएगा, 2 2 0 -5, ठीक है। y इक्वल कितना आ जाएगा, ये आएगा कि हमारा कितना माइनस 25, ठीक है। y इक्वल 2 25, हाँ यहाँ माइनस होगा, ठीक है, -50 हो जाएगा। y इक्वल कितना हो जाएगा -50 अपन कितना हो जाएगा 25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो सकता है यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे हमारा माइनस y बराबर -2 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हाँ। अब हम लोग क्या करें, y का वैल्यू अगर y बराबर -2 आया हमारा, y बराबर -2 अगर इस पे इक्वेशन 3 में रखे तो हम लोग को लिख लेंगे कि क्या करने पर, समीकरण यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3 में किसका y का वैल्यू रखने पर, y बराबर -2 का मान रखने पर, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 3 में हम लोग y इक्वल 2 पुट करें, y इक्वल -2 पुट करें तो हमको वैल्यू क्या देगा ये देखना है हमें। तो इक्वेशन 3 दिया हुआ है, यहाँ से इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल 14। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4u प्लस 3 इंटू कितना है -2, जहाँ y था वो हमने यहाँ क्या रखना है -2 रखना है, ठीक है। -2 वाला कितना हो जाएगा 14। अब इस तरह से कितना हो जाएगा ये 4u, अब प्लस माइनस क्या होता है 3 2 जा -6 इक्वल 14, और 4u बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, और u बराबर निकालेंगे तो 20 पर कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो u बराबर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिर्फ यही तक हमारा नहीं रहेगा, अब लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने माना था 1/x बराबर क्या माना था u माना था, ठीक है। तो हम लोग चूंकि हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हमने जो वैल्यू माना था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। 1/x हमने लेट किया था कितना u, ठीक है। तो 1/x बराबर कितना आया था हमें माना था, तो u बराबर हमारा आया 5, तो ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चल जाएगा ऊपर x, और u आ गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितने, तो 1/5 इक्वल कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, u का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी u का वैल्यू यही हमारा हमने एज्यूम किया था, ठीक है। y का वैल्यू -2 और x बराबर 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको बना लेते हैं 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो या नहीं समझ में आया हो तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करें, बताएं। अगर कोई बच्चा 10 क्लास में है, अगर इस तरह से पढ़ना चाहता है तो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं।